प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए। और भक्तिकाल को पढ़ते हुए हमने तय किया है कि भक्त दो प्रकार के हैं। निर्गुण, जो कहते हैं ईश्वर निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, वो अवतार नहीं लेता। दूसरे तरह के भक्त जो सगुण होते हैं, उनकी अवधारणा है कि ईश्वर अवतार लेता है, उसका रंग रूप आकार प्रकार होता है। निर्गुण संत परंपरा में निर्गुण भक्ति परंपरा की दो धाराएं, संत और सूफी, इन पर हमने कक्षा कर ली है। वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है, उनको ठीक प्रकार से आप देखिए। और जो PDF जिस पर मैं कक्षा करता हूं, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को उपलब्ध है। उसको बार बार पढ़कर तैयार करिए ताकि आप परीक्षा के लिए तैयार हो सके। आज हम सगुण भक्ति काव्यधारा पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सगुण भक्ति काव्यधारा में आज हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्यधारा। आप सब लोग जानते हैं कि सगुण भक्ति काव्यधारा के लोगों का ये मानना है कि ईश्वर अवतार लेता है। वो अवतारवाद में विश्वास करते हैं, पूजा में विश्वास करते हैं, तीर्थ में विश्वास करते हैं और ईश्वर का रंग रूप आकार प्रकार होता है उस पर विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। और जो राम के उपासक उनमें से हैं, उन्हें राम भक्त कवि कहा जाता है। तो देखना शुरू करिए। सबसे पहले हम स्वामी रामानंद से शुरू कर रहे हैं। स्वामी रामानंद जी ने जो संप्रदाय चलाया है, बहुत परीक्षाओं में उसका नाम पूछा गया है। स्वामी रामानंद जी ने जो संप्रदाय चलाया है उसका नाम है रामावत संप्रदाय। तो रामावत संप्रदाय के वो प्रवर्तक हैं और वैष्णव संप्रदाय के श्री राघवानंद जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि स्वामी रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है। तो आपको जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रामानुजाचार्य के बाद में राघवानंद जी हुए हैं और उसके पश्चात स्वामी रामानंद हुए हैं। ये क्रम है। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति की परंपरा के प्रसार का श्रेय है। कल भी हमने इस पर बात की है, देखना शुरू करिए। वर्णाश्रम में विश्वास करते हुए भी भक्ति के क्षेत्र में किसी भेदभाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो मान्यता निर्गुण संतों की है, लगभग वही मान्यता है। भेदभाव से रहित भक्ति उन्होंने स्वीकार की है। रामानंद जी ने एक विरक्त दल का काशी में गठन किया। काशी में रहते थे वो, कबीर भी वहीं काशी में रहते हैं, वही वे उनके शिष्य बने हैं। रामानंद जी ने एक विरक्त दल का गठन किया है। काशी में आज भी ये दल है, इसे बैरागी दल के नाम से जाना जाता है। और रामानंद जी जो प्रसिद्ध आरती है हनुमान जी की, जिसको हम पूजा पाठ इत्यादि में गाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, इस आरती की रचना स्वामी रामानंद ने की है। भक्तमाल आप लोग जानते हैं कि भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास जी। वो स्वयं एक राम भक्त कवि हैं, मैंने पहले भी इस पर बात की है। नाभादास जी, उन्होंने रामानंद के जो 12 प्रसिद्ध शिष्य हैं उनकी जो सूची है वो भक्तमाल में इस प्रकार दी है। आप लोगों को याद रखना है क्योंकि 12 की संख्या है। और जो बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे कबीर है, सैन है, धन्ना है, रैदास है, उनको हम प्राय जानते हैं। शेष जो 8 हैं उनको विशेष रूप से याद करिए। परीक्षा में इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न बनने की संभावना है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, ये रामानंद के 12 शिष्यों की परंपरा है जो भक्तकाल में लिखी गई है। इसको ठीक प्रकार से याद करिएगा, इस पर कोई प्रश्न बनना चाहिए। और देखिए, रामानंद जी के लिखे हुए ग्रंथ श्री वैष्णव मताब्द भास्कर उनकी एक रचना है और श्री रामार्जुन पद्धति उनकी दूसरी रचना है। इन दोनों रचनाओं को याद करिए। रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा है, प्रथम 2 कवि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रामानंद जी की शिष्य परंपरा में है, इसलिए इस पर भी प्रश्न बनेगा। कृष्णदास जी पैहारी और अग्रदास जी दोनों रामानंद जी की शिष्य परंपरा में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शिष्य है, शिष्यों के प्रशिष्य है। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा आगे आगे चलती रहती है। तो देखना शुरू करिए। गलता राजस्थान में अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास जी पैहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। इस गलता पीठ को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। तोताद्री क्या है? दक्षिण भारत में एक जगह है भाई, दक्षिण भारत में एक शहर है तोताद्री। वहाँ रामानंदियों की एक बड़ी पीठ है, एक बड़ा मठ वहाँ है। तो जो महत्व दक्षिण भारत में तोताद्री का है, वही उत्तर भारत में गलता जी का है रामानंद संप्रदाय में। इसलिए
उत्तर तोताद्री उसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तोताद्री में जो गलताजी में जो गद्दी है किसने स्थापित की? ठीक उत्तर होगा कृष्णदास जी पैहारी। और देखिए तपसी शाखा, पैहारी जी की शिष्य परंपरा में कृष्णदास जी की जो परंपरा है वो जब आगे चली है तो इसमें योग साधना का भी समावेश हो गया है। तो रामानंदी परंपरा से थोड़ा सा वो अलग हटे हैं। रामानंद जी की जो सगुण भक्ति परंपरा है उसमें योग का भी समावेश हुआ है गलता जी में, इसलिए इस पर प्रश्न पूछा जाता है। योग को प्रमुखता देने वाली इस शाखा को तपसी शाखा भी कहा जाता है। तो तपसी शाखा का क्या अर्थ है? असल में रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा है वो, लेकिन रामानंदी संप्रदाय की वो शाखा जो योग को महत्व देती है, योग का भक्ति में उन्होंने समावेश किया है। योग को समावेश में विशेष बल इसलिए दे रहा हूं कि योग आमतौर पर निर्गुण लोगों का विषय माना जाता है। निर्गुण संतों ने योग साधना पर बल दिया है, पर योग साधना को सगुण लोगों की रामानंदी शाखा ने भी बल दिया है। इस शाखा को तपसी शाखा कहा जाता है और इस तपसी शाखा का पल्लवन किल्हदास जी के शिष्य श्री द्वारकादास जी ने किया है। इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में जो दूसरे लोग हैं, देखिए प्रथम दो ही लोगों को रामानंदी परंपरा के लोग समझिए, इसी ढंग से आप लोग याद करिए। अग्रदास जी, कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग वर्तमान हैं। उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको याद रखिएगा। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली और हितोपदेश भाषा, ये अग्रदास जी के ग्रंथ हैं। अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं, इसलिए वो रामानंदी परंपरा में गिने जाएंगे। और अग्रदास जी एक बात के लिए और भी महत्वपूर्ण है। हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि तुलसी के यहाँ श्रृंगार बहुत मर्यादित है। श्रृंगार का वो रूप जो कृष्ण भक्ति परंपरा में दिखाई देता है वो राम भक्ति परंपरा में दिखाई नहीं देता, बहुत मर्यादित श्रृंगार है। अग्रदास जी इस मामले में बहुत विशेष हैं। उन्होंने श्रृंगार परंपरा या रसिक परंपरा का समावेश राम भक्ति परंपरा में किया है। देखिए मैंने लिखा है, अग्रदास जी ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली के नाम से काव्य रचना की। अली का अर्थ है सखी। अग्रदास जी ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया। शब्द बदले जा सकते, ये पूछा जा सकता है कि राम भक्ति परंपरा में श्रृंगारिकता का समावेश किसने किया? ठीक उत्तर होगा अग्रदास जी। अग्रदास जी स्वयं को क्या मानते हैं? जानकी जी की सखी मानते हैं और अग्र अली के नाम से उन्होंने काव्य की रचना की है। तीसरे कवि जिनको हम पढ़ रहे रामानंदी परंपरा में नहीं है, रामानंदी परंपरा के व्यक्ति नहीं है, राम भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण है। ईश्वरदास जी उनका नाम है। उनकी दो रचनाएं भरत मिलाप और अंगद पेज राम भक्ति से संबंधित है। एकमात्र कवि हैं जो सूफी और राम भक्ति दोनों परंपरा में शामिल है। आप लोग जानते हैं, कल ही हमने उनकी पुस्तक की बात की है, सत्यवती कथा। 1501 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसको सूफी परंपरा की प्रथम पुस्तक मानते हैं, वही ईश्वरदास हैं जिन्होंने भरत मिलाप और अंगद पेज लिखे हैं। तो राम भक्ति परंपरा में भी वो शामिल होंगे। और चौथे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि जो राम भक्ति परंपरा के हैं, बल्कि उनको हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम कवि कहा जाना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास। जीवन काल उनका याद करिएगा, 1532 से 1623 ईस्वी। उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। राम नरेश जी त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज, उनके हिसाब से तुलसी का जन्म स्थान सोरो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्थान से वो सूकर खेत है, और ये सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में एक तीर्थ स्थान है। जनश्रुतियों के अनुसार, जो सुनी सुनाई बातें हैं उनके अनुसार, तुलसी के पिताजी का नाम आत्माराम और उनकी माताजी का नाम हुलसी था। जनश्रुतियां तुलसी को दुबे बताती हैं, दुबे यानी द्विवेदी। जनश्रुतियों के अनुसार तुलसीदास जी द्विवेदी हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित। इनका आधार लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें सरयू पारीण ब्राह्मण कहते हैं। तो देखिए अंतर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की राय में पूछा जाने जैसा अंतर है। तुलसी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस जाति गोत्र में उत्पन्न हुए, तो शुक्ल जी कह रहे हैं वो सरयू पारीण है। जनश्रुतियों के अनुसार वो
दुबे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके ग्रंथों की संख्या 12 है। आपको भाषा पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि वो सरल प्रश्न बनाएंगे तो ये इस तरह का प्रश्न होगा कि दोहावली की भाषा क्या है। तो इस पंक्ति को आप लोग याद रखिएगा। ब्रज भाषा में उनकी रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न और विनय पत्रिका। ये रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। अवधि में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको आप अलग याद करिए। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं अवधि में है। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहीं छूं और रामचरितमानस 1574 ईस्वी उनका इसका रचना काल माना जाता है। विशेष रूप से लिखा है रामचरितमानस का रचना काल आप लोगों को याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथन है उसको अक्षर से याद रखिए। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो पीएससी ऐसे प्रश्न बनाएगी कि किनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन किसके बारे में है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही नहीं अपितु गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंता का समन्वय रामचरितमानस में आदि से अंत तक 2 छोरों तक जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की राय है कि उनका काव्य समन्वय का कार्य कर रहा है। 2 विपरीत बातें हैं उनको साथ साथ लेकर चलने की कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और मूल गोसाई चरित एक महत्वपूर्ण रचना है। लेखक हमको याद रखना है बेनी माधवदास जी। बेनी माधवदास जी के जो मूल गोसाई चरित है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लेकर लिखी गई है। महात्मा रघुवर दास जी की पुस्तक है तुलसी चरित, ये भी हमको याद रखना है। शुक्ल जी ने इन्हीं दोनों पुस्तकों को आधार लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी को सरयू पारीण ब्राह्मण बताया है, जबकि जनश्रुतियां उनको द्विवेदी बता रही हैं। समझ रहे हैं? अगला डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। मुझे पीछे के प्रश्न पत्र याद आते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और देखिए दोनों कथन मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते कैसे हैं कि अगर आप लोकनायक को ही ठीक समझें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। लेकिन बुद्ध के बाद उनको सबसे बड़ा लोकनायक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं महाकाव्य है और भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार रामचरितमानस या कोई भी महाकाव्य सर्गों में बंटा होना चाहिए। विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में लिखा है सर्गाष्टाधिकाई है, सर्गों की संख्या 8 से अधिक हो। हालांकि रामचरितमानस इस शर्त को पूरा नहीं करता है, सर्गों की संख्या 7 ही है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। हिंदी का प्रतिनिधि महाकाव्य रामचरितमानस को कहा जा सकता है। आप रामचरितमानस को मूल पढ़ेंगे तो तुलसी की कविता पर मुग्ध होकर रह जाएंगे। देखिए रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं और नाम इनके याद रखने। हमको बालकांड क्रमशः ही लिखे हैं, कभी कभी क्रम लिखाना भी पूछा जाता है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये इस क्रम से ही लिखे गए हैं ताकि परीक्षा में क्रम पूछा जाए तो आप इसको हल कर सकें। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है बरवे रामायण, ये इसकी रचना बरवे छंद में हुई है। बरवे एक छंद है, कल भी मैंने इस पर बात की कि अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद जी की रचना है बरवे छंद में लिखी गई है। जनश्रुति है कि इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी, क्योंकि रहीम का एक ग्रंथ है बरवे नायिका भेद, रहीम को ये बहुत पसंद है। बरवे नायिका भेद, बरवे छंद उनको बहुत पसंद पड़ा है, तो तुलसीदास जी ने उनके आग्रह पर ही बरवे में जो राम कथा लिखी है उसको बरवे रामायण कहते हैं। और अगला देखिए, आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं या नहीं उस पर हम बाद में विचार करेंगे, पर रामचंद्रिका महाकाव्य के कारण वो राम भक्ति परंपरा में शामिल होंगे। उनका जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। और केशव जो है ओरछा नरेश, ओरछा मध्य प्रदेश में है भाई। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में थे, तो ओरछा के राजा उनके आश्रयदाता हैं, इसको याद रखिएगा। केशव की रचनाओं में कवि प्रिया,
रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। देखिए राम भक्ति परंपरा में उनको क्यों समझा जाए, क्योंकि रामचंद्रिका राम को लेकर लिखा गया महाकाव्य। वीर सिंह चरित, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका मुझे याद पड़ता है, बहुत परीक्षाओं में पूछी गई है कि जहांगीर से केशव का कनेक्शन जल्दी विद्यार्थी बिठा नहीं सकते, इसलिए ये प्रश्न बनता है, पर आप इसको विशेष रूप से याद करिएगा। रामचरितमानस प्रबंध काव्य का भेद महाकाव्य है, यानी 39 प्रकाशों में विभक्त है, खूब बड़े आकार का है। देखिए महाकाव्य में जो सर्ग होता है ना, उसका नाम लेखक अपने हिसाब से लिखता है। पृथ्वीराज रसो में उसको समय कहा गया है, रामचरितमानस में उसी को कांड कहा गया है, रामचंद्रिका में उसी को प्रकाश कहा गया है। तो सर्गों के अलग अलग नाम लेखक रखते हैं, पर वो सर्गों में बटा होता है, ये उसकी अनिवार्य शर्त है। 39 प्रकाशों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के साथ खूब कठोरता बरती है और उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव की जो रचनाएं हैं उनमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है। जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको बताऊंगा, पर रीति ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचक ग्रंथ। काव्यांग विवेचक ग्रंथ भी उनको कहते हैं, लक्षण ग्रंथ भी उनको कहते हैं। होता क्या है लक्षण ग्रंथ? जिसमें लिखा गया हो कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, इनकी विशेषताएं बताई गई हों, उदाहरण दिए गए हों, इनको हम रीति ग्रंथ कहते हैं। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला तीनों रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया नाम से ही आपको पता चलेगा रस का वर्णन है। कवि प्रिया पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि नाम से आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, अलंकार का विवरण है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों में 16-16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया में अलंकार का विवरण है और छंदमाला में छंद का विवरण है। ये तो नाम से आपको पता चलता है। कवि प्रिया पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, अलंकार विषयक ग्रंथ है। केशवदास जी की जो रचना है विज्ञान गीता, इस पर भी मैं बहुत परीक्षाओं में प्रश्न देखा हूँ। विज्ञान गीता में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत करती है विज्ञान गीता, प्रतीक शैली में लिखी गई पुस्तक है। अन्य जो राम भक्त कवि हैं उनकी भी एक सूची, इसको देखिए। सेनापति कवित्र रत्नाकर रीतिकालीन कवि हैं। सेनापति आप लोग जानते, चौथी और पांचवी तरंग में राम भक्ति का वर्णन है। देखिए पीएससी मैंने आपको बताया अवधारणाओं पर प्रश्न बनाएगी, बहुत बारीक सूचनाएं और विश्लेषण आप लोगों के लिए उपयोगी है। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि सेनापति के कवित्र रत्नाकर में आद्यंत पूरी तरह राम भक्ति का वर्णन है, तो गलत कथन होगा। पूरी तरह नहीं है भाई, चौथी और पांचवी तरंग में है। आद्यंत राम भक्ति ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि ये कथन पूछा जाए कि सेनापति राम भक्त कवि हैं तो ठीक कथन होगा। हाँ, सेनापति राम भक्त कवि हैं, क्योंकि कवित्र रत्नाकर जो उनकी पुस्तक है उसकी चौथी और पांचवी तरंग में राम भक्ति का वर्णन है। अगला देखिए, प्राणचंद चौहान जी की पुस्तक है रामायण महानाटक। माधवदास चारण की पुस्तक है राम रास और आध्यात्म रामायण। हृदय राम जी की पुस्तक है हनुमान नाटक। नरहरि बारठ की पुस्तक है पौरुषेय रामायण और लालदास की पुस्तक है अवध विलास। इन पुस्तकों के नाम आप लोग याद करिए, सुमेलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न इन पुस्तकों पर बनेंगे। और कवि देखिए रहीम यूँ तो नीतिकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, नीतिकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, पर तुलसी के मित्र हैं, इसलिए राम भक्ति परंपरा में शामिल किया है। विशेष बात देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना उनका नाम है, खाने खाना तो उपाधि है। खाने खाना आप लोग तो मुगल काल पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो खाने खाना का बड़ा सीधा अर्थ है खानों में खान। समझ रहे हैं? खान सेना में एक पद होता है, सिपाहियों पर अधिकारी का पद है खान मुगल काल में। तो खाने खाना एक उपाधि है। उनसे पहले उनके पिता बैरम खान को भी खाने खाना की उपाधि थी, अब्दुल रहीम को भी। और कवि होने के साथ साथ सेनापति भी हैं। आप लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो सेना लेकर सेना नायक गए हैं उनमें एक बार अब्दुल रहीम खाने खाना भी गए हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाले कवियों में से एक हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाले कवियों में से एक हैं। उनकी दो रचनाएं नायिका भेद, नायक नायिका भेद का वर्णन है। नगर शोभा, विभिन्न वर्णों की नायिकाओं का वर्णन है। ये उनमें रीतिकालीन तत्व है, इसलिए इसके बारे में बात की है। और खेल कौतुकम ज्योतिष संबंधी रचना है। खेटू कौतुकम भी मैं नाम कहीं पढ़ा हूँ। खेल कौतुकम ये ज्योतिष संबंधी उनकी रचना है, इसलिए इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, चौंकाने वाला प्रश्न है। अब देखिए,
कृष्ण भक्त कवियों ने भी राम भक्ति काव्य लिखा है। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि कृष्ण भक्त कवियों ने राम भक्ति काव्य लिखा है, तो ठीक कथन होगा। इसी आशय से ये सारी बातचीत हो रही है। केवल कृष्ण का वर्णन किया है तो गलत होगा। उन्होंने राम भक्ति भी साथ साथ की है, वो राम भक्ति के जरा भी विरोधी नहीं है। इस बात को आवश्यक रूप से समझिएगा। सूरसागर के प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा को लेकर अनेक पद हैं। नवम स्कंद में 158 पदों में 7 कांडों में संपूर्ण राम कथा लिखी है सूरसागर में। तो देखिए, वो कृष्ण और राम में कोई विरोध नहीं करते, बस उन्होंने अपना अवतार कृष्ण को चुन लिया है। नंददास जी के जीवन वृत्त से ज्ञात है कि वे प्रारंभ में राम भक्त कवि हैं और निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक। देखिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। निम्बार्क संप्रदाय में रसिक शाखा के प्रवर्तक कौन है? परशुराम देव। परशुराम देव ने सगुण और निर्गुण राम के सगुण और निर्गुण ऐसा लिखिए, इसको ठीक करिएगा। राम के सगुण, राम लिखा है, राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की ओर वो आसक्त रहे हैं। और परशुराम देव जी की जो रचनाएं हैं, रघुनाथ चरित और दशावतार चरित, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये भक्ति साहित्य में राम भक्ति परंपरा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।